नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अभी तक नई जानकारियां आ रही हैं। अब एक नई जानकारी आई है, बल्कि ये कहना ज़्यादा ठीक होगा नई जानकारी की बजाय कि एक जानकारी की नए सिरे से पुष्टि हुई है। और पुष्टि करने वाला कोई भारत का नेता, मंत्री या भारत के रक्षा मंत्रालय का या भारतीय सेना का, वायुसेना का कोई अधिकारी नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र का एक एक्सपर्ट है। उसकी बात करता हूं। उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की बात करना ज़रूरी है। डोनाल्ड ट्रंप की सुई अटकी हुई है कि मैंने जो है युद्ध विराम कराया भारत पाकिस्तान के बीच में। अब वो इतनी बार बोल चुके हैं कि मुझे लगता है कि अब उनकी बात पर कोई ध्यान भी नहीं देता। विश्वास तो पहले भी नहीं किसी ने किया, और यहाँ तक कि जो है उस पर चर्चा होना भी, अब भारत सरकार ने रिएक्ट करना भी बंद कर दिया है। उनके देश में ही बताते हैं कि उनका इस बात के लिए मजाक उड़ने लगा है, मजाक बनने लगा है। लेकिन उन्होंने इस बार एक नई बात कही। उनको लगा कि इसमें कुछ आगे बढ़ाना चाहिए। सेनेटर्स को उन्होंने डिनर पर बुलाया था, उसमें कहा कि जो है भारत पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवा दिया, और फिर झूठ बोला कि ट्रेड की धमकी देकर रुकवा दी। मतलब इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। लेकिन उस पर बहुत बातें हो चुकी हैं। उन्होंने इस बार कहा कि इस युद्ध में भारत पाकिस्तान के बीच जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने चलाया उसमें 4-5 जेट गिरे। इस बार थोड़ी चालाकी बरती। ये नहीं कहा किसके जेट गिरे। अब ये अगर सच बोलते तो कहते कि पाकिस्तान के गिरे, तो फिर उनके लिए मुश्किल होती मतलब थोड़ी सी उनकी स्थिति जो है वो ठीक नहीं होती। जिस तरह से पाकिस्तान से संबंध प्रगाढ़ करने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप, तो उसमें, और भारत के कहते तो झूठ पकड़ा जाता। तो उन्होंने दोनों में से किसी देश का नाम नहीं लिया। अगर वो यही बता देते कि कौन से जेट गिरे, F-16 गिरा कि राफेल गिरा, तो भी सच्चाई सामने आ जाती, तो उनको मालूम होगा। लेकिन उन्होंने जानबूझकर आधा सच बोला कि इससे कन्फ्यूजन बना रहे और उनकी जो थ्योरी है वो साबित हो जाए। वैसा कुछ हो नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा कि जो है 4-5 जेट गिरे, लेकिन किसी ओर से, यहाँ तक कि पाकिस्तान की ओर से भी इस पर कोई रिएक्शन इस तरह का नहीं आया कि हमारी बात सही हो गई। लेकिन कौन चिल्लाया इस पर, कौन बोला? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। देखिए, हम कह रहे थे, सही साबित हो गया। तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को दुनिया में अगर किसी एक पार्टी और किसी एक नेता को डोनाल्ड ट्रंप पर इतना भरोसा है तो वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है। डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं का भी अब उतना भरोसा उन पर नहीं रह गया है जितना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का है। और सिर्फ इसलिए है, ट्रंप अगर भारत के समर्थन की बात कहेंगे तो यही कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी उन पर विश्वास नहीं करेगी, उनको झूठा बताएगी। लेकिन अगर भारत के विरोध में बोले तो तुरंत उसको जो है उठा लेगी और उसका समर्थन करने लगेगी। वही कांग्रेस पार्टी कर रही है। लेकिन मैं कह रहा था कि नई बात सामने आई है। एक सैटेलाइट इमेजरी और उसके अलावा जियो इंटेलिजेंस रिसर्च के एक्सपर्ट हैं जिनका नाम है डेमियन साइमन। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी एक रिसर्च साझा की है। अब ये किसी पाकिस्तानी या भारतीय एक्सपर्ट की बात नहीं है। एक इंडिपेंडेंट जो है, जिनकी अपनी साख है इस मामले में, उन्होंने जो है ये अपनी रिसर्च, ये अपनी रिपोर्ट साझा की है। उसमें उन्होंने जून में गूगल अर्थ की इमेजेस लेकर उनको एनालाइज करने की कोशिश की है। और उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के किराना हिल्स पर हमला किया था, जो सरगोधा ज़िले में आता है पाकिस्तान के। और आपको मालूम है कि सरगोधा ज़िले में किराना हिल्स में पाकिस्तान की न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी है। उसके अलावा वहाँ पर उसके परमाणु हथियार भी रखे हुए हैं। सब हैं कि ये मालूम नहीं, लेकिन काफ़ी संख्या में वहाँ रखे हुए हैं। अब उन्होंने कहा कि जो इमेज दिखाई दे रही है, जो गूगल अर्थ से सैटेलाइट इमेज दिखी है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि भारत ने यहाँ पर मिसाइल दागी। वैसे भारत ने 15 ब्रह्मोस मिसाइल दागी थी और इसके अलावा भी कई और हथियारों से हमला किया था। तो उनका सरगोधा जो है सबसे स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान के लिए इम्पॉर्टेंट एयरबेस है। वहाँ नुकसान साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से वहाँ पर रनवे की मरम्मत हुई है उसकी पिक्चर्स दिखाई दे रही है।
दूसरा, उन्होंने एक बात का पाकिस्तानी दावे का खंडन किया। पाकिस्तान ने दावा किया था कि आदमपुर एयरबेस पर भारत के उसकी आर्टिलरी गन्स ने हमला किया और एक MiG-29 को नुकसान पहुंचा दिया या ध्वस्त कर दिया जो भी, और दूसरा S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको नुकसान पहुंचाया। तो साइमन ने मार्च 25 की इमेजेस दिखाई हैं, उसके बाद ऑपरेशन के बाद की फ़ोटो दिखाई है। और आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पर पहुंचे थे, ट्रांसपोर्ट विमान से पहुंचे थे, भारी विमान होता है, वो लैंड हुआ वहाँ, तो मतलब रनवे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जब जहाँ वो बोल रहे थे एयरबेस पे खड़े होकर, वहाँ MiG-29 भी खड़ा था और उसके अलावा S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी खड़ा था। ये पूरी दुनिया को संदेश चला गया कि ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर साइमन ने मार्च की एक तस्वीर दिखाई आदमपुर एयरबेस की, जिसमें एक MiG-29 की रेगुलर मेंटेनेंस हो रही है। इसके अलावा वहाँ पर नुकसान की कोई तस्वीर नहीं है। और मैं कई बार कह चुका हूँ, आज फिर उस बात को दोहरा रहा हूँ कि अगर भारत के किसी नुकसान की बात होती तो उसकी तस्वीर होती, और उसकी तस्वीर होती तो चीन और अमेरिका दोनों ने अब तक पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को दिखा दिया होता, बता दिया होता। आज तक न तो डोनाल्ड ट्रंप, न तो चीन की सरकार और न पाकिस्तान की सरकार एक भी छोटा सा भी चित्र दिखा पाई है कि भारत के किसी एयरबेस को या किसी सैन्य ठिकाने को कोई नुकसान पहुंचा, या हमारे किसी सैन्य साजो सामान को, फाइटर जेट या किसी को भी नुकसान पहुंचा हो। हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार AK डोवाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमारा एक शीशा भी नहीं टूटा। अब जरा लौटकर किराना हिल्स पर आते हैं। किराना हिल्स के बारे में ये जो साइमन की रिपोर्ट आई है, आपको याद होगा कि ऑपरेशन के बाद हमारे जो DGMO एयरफोर्स एयर मार्शल AK भारती हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें उनसे एक सवाल पूछा गया था कि क्या भारत ने किराना हिल्स पर हमला किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो उनसे रिपोर्टर ने कहा कि किराना हिल्स में पाकिस्तान के परमाणु हथियार हैं, उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है। तो उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा कि अच्छा हुआ आपने बता दिया, हमको तो ये जानकारी है नहीं। उनकी वो मुस्कुराहट जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अब जाहिर है कि एयर मार्शल से अगर आप ये बात पूछेंगे तो वो ये नहीं कहेंगे कि हमने किराना हिल्स पर हमला किया, क्योंकि किराना हिल्स पर हमला करने की बात स्वीकारने का मतलब है हमने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकाने पर हमला किया, और न्यूक्लियर ठिकाने पर हमला किया ये बात भारत स्वीकार करेगा तो इसका मतलब होगा कि पाकिस्तान को विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिल जाएगा और पूरी दुनिया को ये मौका मिल जाएगा कि ये युद्ध जो है वो न्यूक्लियर युद्ध में बदल सकता था, जिसकी कोशिश लगातार ट्रंप कर रहे हैं और लगातार फेल हो रहे हैं। तो साइमन ने ये कहा है कि उनको जो इमेजेस मिली हैं, तो गूगल अर्थ से उनको जो नए चित्र मिले हैं, नई इमेजेस मिली हैं, उसके आधार पर उन्होंने कहा कि किराना हिल्स पर भारत ने हमला किया था, लेकिन टनल्स को कोई नुकसान पहुंचा हो ऐसा चित्र में दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए परमाणु हथियारों को नुकसान पहुंचा हो इस बात को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। अब ये तो दूसरी बात है, दूसरा पक्ष ये है या दूसरा तथ्य ये है कि किराना हिल्स पर हमले के बाद पाकिस्तान में 3 या 4 भूकंप आए, और वो 4 पॉइंट कुछ से ज़्यादा के मैग्नीट्यूड का भी एक था और उससे कम के भी थे। वो जो भूकंप थे उनके बारे में जियोलॉजिस्ट का कहना है कि वो ज़मीन के नीचे होने वाली किसी हलचल के कारण जो प्राकृतिक रूप से भूकंप आता है उस तरह का भूकंप नहीं था। लेकिन ये किस्सा कहानी तो चलती रहेगी। इतना तो तय है कि पाकिस्तान का बहुत भारी नुकसान किया है भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। तो पाकिस्तान को तो कष्ट है ही, लेकिन एक बात ट्रंप के ये बार बार बोलने से समझ में आती है कि पाकिस्तान को जितना बड़ा धक्का पहुंचा है उससे कम धक्का अमेरिका को नहीं पहुंचा है। अमेरिका को शायद ये उम्मीद नहीं थी या उसको कल्पना नहीं थी कि भारत इस तरह का हमला कर सकता है और इतना सटीक हमला कर सकता है, क्योंकि ये भी है दुनिया में चर्चा
कि किराना हिल्स में जो परमाणु हथियार रखे वो दरअसल पाकिस्तान के नहीं हैं, वो अमेरिका के ही हैं। ये साइमन का कहना है कि भारत ने ये हमला चेतावनी हमला किया था, ये वार्निंग अटैक था। मतलब भारत ने पाकिस्तान को, अमेरिका को, चीन को, पूरी दुनिया को बता दिया कि हमें मालूम है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कहाँ रखे हुए हैं और हमें ये क्षमता है कि हम उनको नष्ट कर सकते हैं। अब इसका डर पाकिस्तान को होगा, वो तो स्वाभाविक है, लेकिन इसका जो असली मालिक है जाहिर है कि उसको ज़्यादा डर होगा। तो आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ट्रंप का रवैया भारत के प्रति जिस तरह से बदला है, उससे समझ में आता है कि चोट बड़ी गहरी लगी है। उनको लग रहा है कि भारत ये जो स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस दिखा रहा है, इसका मतलब ये हमारे कंट्रोल से, हमारे नियंत्रण से बाहर हो गया है। और हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो बात कही है, बिल्कुल सही बात है कि आज दुनिया का कोई देश भारत को डिक्टेट नहीं कर सकता, भारत पर दबाव नहीं डाल सकता, भारत को ये नहीं बता सकता कि ये करो और ये मत करो। और ये हैसियत दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी नहीं रह गई है। ये भारत ने 11 साल में तरक्की की है, यहाँ तक पहुँचा है। अमेरिकी प्रशासन के एक फ़ोन पर यहाँ भारत सरकार जो है वो झुकने को तैयार होती थी। अब वो दिन बदल गए। अब अमेरिका को, चाहे उनके राष्ट्रपति हों, उपराष्ट्रपति हों या दूसरे लोग हों, ये बिल्कुल उम्मीद नहीं रहती कि वो अगर फ़ोन करेंगे, कुछ कहेंगे तो इधर से मान लिया जाएगा, और माना भी नहीं जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि जो हमारे राष्ट्रीय हित में होगा वो कदम हम उठाएंगे, और उसकी जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो कीमत चुकाने के लिए तैयार है। तो बात केवल इसकी नहीं, ट्रेड की भी बात है। जिस तरह से रूस से हम व्यापार कर रहे हैं, अमेरिका की तमाम धमकियों, अमेरिका और यूरोप के सैंक्शंस के बावजूद, वो भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और जियोपॉलिटिक्स में भारत की जो स्ट्रेटजिक इंडिपेंडेंस है उसको बताता है। तो भारत ने अभी इतने थ्रेट के बावजूद, इतनी धमकियों के बावजूद, नेटो के जो है सेक्रेटरी जनरल ने धमकी दे दी 100% की स्पेशल टैरिफ की। हालांकि नेटो कब से ट्रेड में दखल देने लगा, ये बड़े आश्चर्य की बात है। ये सुरक्षा के लिए बनाया गया एक संगठन है। इसके सदस्य देशों में ये समझौता है कि अगर एक पर हमला होगा तो सब पर हमला माना जाएगा और सब बचाव में आएंगे। लेकिन ट्रेड के बारे में, टैरिफ के बारे में नेटो फैसला करेगा, ये आश्चर्यजनक बात है। इसलिए मार्क रूट का जो ये बयान है उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। भारत ने तो बिल्कुल गंभीरता से लिया ही नहीं। न रूस ने लिया और न चीन ने लिया और न ही ब्राज़ील ने लिया, जिन देशों को उन्होंने धमकी दी थी। तो ऑपरेशन सिंदूर की मार बड़ी गहरी है। मेरे हिसाब से 3 लोगों पर ज़्यादा असर पड़ा। एक तो भुक्तभोगी पाकिस्तान है, वो तो कुछ बोलने कहने की हालत में नहीं रह गया है। सैन्य दृष्टि से देखिए, आर्थिक दृष्टि से देखिए, जियोपॉलिटिक्स के नज़रिए से देखिए, हर लिहाज से उसकी हालत ख़राब है। पाकिस्तान के साथ सिर्फ एक एडवांटेज है, उसकी जो लोकेशन है। वो देश जहाँ पर दुनिया के नक्शे में है, वहाँ बहुत से देशों को उसकी ज़रूरत है। शायद अंग्रेज़ों ने इसीलिए ये देश बनाया था कि भविष्य में हमारे लिए काम आएगा। अब इसका उपयोग कभी अमेरिका करता है, कभी चीन करता है, कभी दोनों करते हैं, यूरोप के देश करते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि पाकिस्तान के मामले में खुलकर ये बड़े देश कभी भारत के साथ नहीं आते, रूस के अलावा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के बारे में जब अमेरिका कुछ बोले या चीन कुछ बोले तो उसका मतलब क्या है। लेकिन ये मत समझिए कि भारत अकेला है तो वो कमज़ोर है। ये TRF पे जो बैन लगा है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। पहलगाम हमले पर, नरसंहार पर पहली बार चीन की ओर से बयान आया है, निंदा की गई है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। जियोपॉलिटिक्स में अंदर खाने बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है और उसकी कुछ कुछ झलक समय समय पर दिखाई देती रहती है। लेकिन ये जो चीन ने अपनी सहमति, अपनी इच्छा जताई है रूस की पहल पर कि एक जो है त्रिकोण बनना चाहिए,
भारत, रूस और चीन का। इससे अमेरिका और पूरे यूरोप में चिंता है, क्योंकि अगर ये तीनों देश मिल गए तो ये जो विकसित देश कहे जाते हैं उनके लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। सैन्य दृष्टि से, आबादी की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से और उसके अलावा ट्रेड की दृष्टि से, हर लिहाज से देखें तो ये जो गठबंधन अगर इसने मूर्त रूप ले लिया, पहले से बना हुआ है, उसको रिवाइव करने की कोशिश हो रही है, लेकिन अगर चीन ने अपना थोड़ा सा भी रवैया बदला और इस गठबंधन को मूर्त रूप देने में मदद की तो बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तो अभी ऑपरेशन सिंदूर की कहानी खत्म नहीं हुई है, ऑपरेशन सिंदूर बंद भी नहीं हुआ है, लेकिन उसका जो पहला फेज़ था उसकी कहानियाँ अभी बहुत सी आना बाकी हैं। तो इंतज़ार कीजिए, समय पर धीरे धीरे सामने आएगा सब। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।